और वो भी अभी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। उनसे आपके क्लैश भी होते रहते हैं। मनीष कश्यप चनपटिया से ऐलान कर दिए हैं कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, और लेकिन आपने ना उनका जिक्र किया, ना अपने तस्वीर में डाली। अभी भी विपिन सर के अंदर चल रहा है कि मनीष कश्यप सदन में ना आ जाए। ना मैंने दोस्तों एक समय के कट्टर दोस्त और फिर बाद में हुए कट्टर दुश्मन क्या फिर से कट्टर दोस्त बन सकते हैं? मैं बात कर रहा हूं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप और मैथ्स मस्ती वाले हमारे टीचर विपिन सर मुखिया जी की। अब आपको भी पता होगा कि मनीष कश्यप और विपिन सर की काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसके बाद फिर मनीष कश्यप जी और विपिन सर मुखिया जी के बीच में एक कट्टर दुश्मनी पैदा हो गया, और इतना भयंकर दुश्मनी पैदा हो गया था कि एक तरफ मनीष कश्यप पूरा भड़क जा रहे थे विपिन सर पर, तो दूसरी तरफ विपिन सर जो है बांस लेकर पहुंच जाते थे मनीष कश्यप के पास और बोलते थे बांस कर देंगे। यहां तक कि पूरा कट्टर दुश्मनी इतना भयंकर हो गया था कि परिवार पर भी आ गया था। विपिन सर के पत्नी तक बात चला गया था। उसके बाद विपिन सर की पत्नी जो है वो आकर के मनीष कश्यप को बोले थे वीडियो बना करके कि मेरे ऊपर जो है अगर आप कुछ बोलिएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तो इतना कुछ हो जाने के बाद क्या फिर से अब मनीष कश्यप और विपिन सर जी की दोस्ती होने वाली है? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? चूंकि विपिन सर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है हम थोड़ा लेट हो, लेकिन आपको एक वीडियो में तो मैंने पहले ही बता दिया है कि विपिन सर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि विपिन सर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वहां पर सारा डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद मनीष कश्यप का समर्थन किए हैं विपिन सर जी। विपिन सर का मनीष कश्यप का समर्थन किए हैं विपिन सर। हाँ, डायरेक्टली रूप से समर्थन नहीं किए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से वो समर्थन किए। वीडियो क्लिप आपको मैं हाईलाइट में थोड़ा सा दिखाया, अभी हम पूरा दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि किस तरीके से वो समर्थन दिए हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले विपिन सर जो है एक वीडियो बनाए थे, जिस वीडियो में उन्होंने 7 लोगों के बारे में बताया था। उनका अपना राय था, हमने भी वीडियो दिखाया है आप लोगों को। वो चाहते हैं कि ये 7 लोग विधानसभा के अंदर जाए। उसमें अनिकेत रंजन जी थे, जो कि मनीष कश्यप के दोस्त हैं, जिगरी दोस्त। उनका नाम था, लेकिन मनीष कश्यप का नाम नहीं था। तो हमने भी वीडियो में यह सवाल किया था कि विपिन सर सबका नाम लिए, लेकिन मनीष कश्यप जी का नाम क्यों नहीं लिए? तो चलिए विपिन सर ने इस पर क्या कुछ कहे हैं वो जरा सुन लीजिए, और मनीष कश्यप का कैसे इनडायरेक्टली समर्थन दिए हैं वो भी सुन लीजिए। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि विपिन सर अगर चुनाव लड़ते हैं जहां से भी, वहां फिर आगे वो क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, क्या होगा नहीं होगा, चर्चा करते हैं। पहले सुनिए विपिन सर को। जैसे अभी आप एक वीडियो बनाए थे सर, और उस वीडियो में आपने जिक्र किया था कि इन लोगों को विधानसभा चुनाव में विधानसभा में सदन में बैठना चाहिए। आपने खान सर का जिक्र किया, छात्र नेता का जिक्र किया, बहुत सारे युवा लोगों का जिक्र किया, लेकिन एक व्यक्ति का जिक्र आपने नहीं किया, और वो भी अभी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। उनसे आपके क्लैश भी होते रहते हैं। मनीष कश्यप चनपटिया से ऐलान कर दिए हैं कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, और लेकिन आपने ना उनका जिक्र किया, ना अपने तस्वीर में डाली। अभी भी विपिन सर के अंदर चल रहा है कि मनीष कश्यप सदन में ना आ जाए। ना मैंने उन लोगों के बारे में चर्चा किया जो खुद चर्चा नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, जिनका भी मैंने नाम लिया है उसमें से जो 7 व्यक्ति, एक को व्यक्ति है जो कहा है जो हमको चुनाव लड़ना है, नहीं बोला है। वो मेरी इच्छा है, और कोई व्यक्ति खुद का अपना प्रचार कर रहा है तो भाई उसको तो लोग जान ही रहा है। और हम तो भाई चाहते हैं कि युवा लोग पहुंचे। युवा काहे नहीं पहुंचे, और हमारी शुभकामना सबके साथ है। बहुत लोग कमेंट किए थे कि मनीष कश्यप के विधानसभा से ही विपिन सर चुनाव लड़ ले तो बहुत अच्छा क्लैश देखने को मिल सकता है। ना ऐसी बात नहीं, अकेले हम थोड़े वहां लड़ेंगे। हमारे सामने तो कोई ना कोई होंगे, या हम किसी के सामने होंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। जो भारत का है या बिहार का है तो बिहार में चुनाव लड़बे करेगा विधानसभा। चलिए, विपिन सर ने समर्थन दिया, आपने नहीं सुना लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है। तो ये सपोर्ट में ही गिनती होगा। ऐसा तो नहीं बोल दिए कि नहीं मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक सवाल जो पूछे हमारे पत्रकार भाई साहब कि आपने मनीष कश्यप का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने कहा विपिन सर कि वो तो खुद बता ही रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है, तो इसलिए हम नहीं बोले। वो ये नहीं बोले, अगर वो चाहते विपिन सर तो ये भी बोल सकते थे ना जी कि नहीं वो नहीं चुनाव लड़े तो ठीक है, वो सब इंसान को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, या ये वो, ऐसे भी वो बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं लिए।
बल्कि जो नहीं बोल रहे हैं अपने बारे में कि वो चुनाव, खुद नहीं बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए हमने उन 7 लोगों का नाम लिया। मनीष कश्यप का नाम नहीं लिया क्योंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जो है कोई विरोध नहीं किया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मनीष कश्यप जी और विपिन सर मुखिया जी की दोस्ती जो है हो सकती है। और मेरा मानना यह भी है कि मनीष कश्यप जी और विपिन सर जी को दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि जब बिहार बदलने की बात आ रही है और बिहार में जब एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है, तो हमें सभी को मिलकर के ही बिहार को बदलना होगा। नहीं तो आप जैसे मनीष कश्यप हो गए, विपिन सर हो गए, अगर ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगे तो तीसरा कोई मजा मार के निकल जाएगा। तो मेरा अपना राय विचार है, मेरा अपना मानना है कि मनीष कश्यप जी और विपिन सर जी दोनों को मेल मिलाप कर लेना चाहिए, वापस से दोस्ती कर लेनी चाहिए और मिलकर के काम करना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। विपिन सर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे तो उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं महनार विधानसभा क्षेत्र से। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि विपिन सर ने महनार विधानसभा क्षेत्र क्यों चुना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि विपिन सर जिस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो महनार नहीं है। विपिन सर का गांव है सलहा पंचायत और उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो आता है राजापाकर। तो आखिरकार विपिन सर ने महनार विधानसभा क्षेत्र को क्यों चुना? तो देखिए, महनार विधानसभा क्षेत्र को चुनने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। महनार विधानसभा क्षेत्र की आपको चुनावी समीकरण, जातीय समीकरण, वहां के लोकल किस तरीके के लोग हैं उनको पहले आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक आप चुनाव समीकरणों से जीते जाते हैं ये आपको भी पता है। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान में जो है वो महनार के एमएलए कौन है, यानी कि विधायक कौन है। देखिए, अभी वर्तमान के महनार के विधायिका हैं, यानी कि महिला है बीना सिंह, और बीना सिंह जो है अभी आरजेडी से जीती हुई उम्मीदवार है। अब हम आपको यह बताते हैं कि जो महनार विधानसभा क्षेत्र रहा है वो किस तरीके से वहां विधायक बनते आए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं 2005 में सबसे पहले 2005 से पहले आप 2000 में चलिए। 2000 में रामकिशोर सिंह, जो कि जेडीयू या एलजेपी कहिए, उससे जीते हुए उम्मीदवार थे रामकिशोर सिंह 2000 में। और 2005 में फिर रामकिशोर सिंह फिर जीते, एलजेपी से थे वो। फिर 2010 में बीजेपी के डॉक्टर अच्युतानंद जीते, यानी कि बीजेपी आ गई, एलजेपी पहले जेडीयू आई, फिर एलजेपी, फिर बीजेपी। फिर 2015 में जेडीयू से उमेश सिंह कुशवाहा जीत गए। और फिर 2020 में जो वर्तमान विधायिका हैं बीना सिंह, उन्होंने उमेश सिंह कुशवाहा को हरा करके, आरजेडी से थी वो, और आरजेडी पार्टी से वो फिलहाल अभी की विधायक महनार से हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि आरजेडी से बीना सिंह के जीतने का कारण क्या था। महनार का जो जातीय समीकरण है, चूंकि राजनीति में जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहां लोग, ज्यादातर लोग वो जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर वोट करते हैं। तो जैसे महनार का जो जातीय समीकरण अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो निर्णायक भूमिका होता है वो ओबीसी और यादव जाति के लोग निभाते हैं। यानी कि अगर ओबीसी और यादव जाति के जो लोग हैं वो जिसको चाहेंगे उसको विधायक बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, जो बीना सिंह है वो राजपूत जाति से आती हैं और उनको टिकट आरजेडी से मिला था। अब आरजेडी पार्टी जो है वो सभी लोग, ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि यादव और मुस्लिम समीकरण से उनके वोटर्स मिलते हैं। यानी कि आरजेडी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट यादव समुदाय से और मुस्लिम समुदाय से मिलता है। तो आरजेडी से जो बीना सिंह उम्मीदवार थी 2020 में, तो उस समय आरजेडी के नाम पर, यानी पार्टी के नाम पर लोग वोट करते हैं। तो पार्टी के नाम पर यादव समुदाय ने भर भर कर बीना सिंह को वोट दिया, और ओबीसी का भी जो वोट है वो बीना सिंह को खूब मिला। और बीना सिंह चूंकि राजपूत है, तो जो फॉरवर्ड क्लास थे, यानी कि राजपूत हो गए या फिर जो ब्राह्मण हो गए, भूमिहार हो गए,
उन लोगों ने भी ये देखा, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो बीना सिंह को वोट मिल गया, यानी कि राजपूत का भी वोट मिल गया, यादव समुदाय का भी वोट मिल गया, ओबीसी का भी वोट मिल गया और एससी का भी वोट आरजेडी को यानी कि बीना सिंह को मिल गया और इस वजह से आरजेडी से बीना सिंह जीत गई। अब हम आपको जातीय समीकरण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चुनाव ऐसे ही लड़े जाते हैं और ऐसे ही जीती जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर विपिन सर महनार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर विपिन सर महनार विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हैं तो अगर विपिन सर को कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर अगर वोट मिलता है तो यादव के जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग विपिन सर को वोट देंगे, क्योंकि सभी को पता है कि विपिन सर यादव समुदाय से, देखिए मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं लेकिन जो चुनावी समीकरण होता है मैं वो समझा रहा हूं। तो जो यादव समुदाय के लोग होंगे वो विपिन सर को वोट देंगे, लेकिन अगर आरजेडी से कोई कैंडिडेट आता है, अगर बीना सिंह फिर से खड़ी हो जाती है तो यादव समुदाय का जो वोट होगा कुछ आरजेडी के कैंडिडेट बीना सिंह को चला जाएगा और कुछ यादव समुदाय का वोट हमारे विपिन सर को आ जाएगा और इससे वोट बट जाएगा। और वोट अगर बट गया तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बीजेपी, जेडीयू या कोई मतलब एनडीए गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार जो वहां से खड़ा होता है वो चुनाव कहीं जीत ना जाए। अगर विपिन सर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो, लेकिन 100 बात की एक बात, अगर विपिन सर को लोग, महनार की जनता न जाति देखे, न पार्टी देखे, न पैसा पे बिके और अगर महनार के विकास के लिए विपिन सर को अगर चुने तो इतनी तो गारंटी है कि विपिन सर उनके विधानसभा क्षेत्र को अच्छे से विकसित कर सकते हैं, क्योंकि विपिन सर एक शिक्षित नेता बन सकते हैं, शिक्षित आदमी है तो शिक्षित नेता बनेंगे और समझदार भी हैं। तो विपिन सर जो है अगर उनको जातियों पे न तौला जाए अगर, और यह देखा जाए कि बंदा सही है और विपिन सर को वोट दिया जाए, चाहे वो यादव समुदाय से हो, चाहे ओबीसी का कोई भी कैटेगरी में आता हो, जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, कोई भी हो, सभी जाति के लोग अगर ये सोचे कि हमें जातियों पे वोट नहीं देना है, पार्टियों पे वोट नहीं देना है, हमें अच्छे उम्मीदवार को वोट देना है और अगर वो विपिन सर को वोट करते हैं तो विपिन सर जीत जाएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन अगर लोगों ने जाति पार्टी देखकर अगर वोट किया तो विपिन सर हार जाएंगे, आरजेडी के अभी जो जीती हुई विधायक है वो भी हार जाएंगी और फिर बीच में कोई तीसरा मजा मार के चल देगा। तो यही सच्चाई है। आगे महनार की जनता जाने और आगे तो विपिन सर महनार घूमने जाएंगे ही, तो कोशिश होगी कि हम भी जाएं उनके साथ और देखें कि वहां के लोकल जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। चलिए, कैसा लगा विश्लेषण, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।